अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ अपनी बहनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें हम मोती भी ऐड करेंगे। मैं आज के इस डिज़ाइन में कुछ इस तरह से क्रिस्टल के बीड्स ऐड करूँगी। आप चाहें तो पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 कलर के बीड्स को अपने डिज़ाइन में ऐड कर रही हूँ। आप अपने फैब्रिक के रिक्वायर्ड अपने मोती ले सकते हैं और अपना कलर भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं क्रिस्टल के बीड्स ऐड करूँगी 2 कलर्स में। और इस डिज़ाइन के लिए और मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स लूँगी। और मेरे पास एक ही नलकी है, तो मैं आपको बताऊँगी भी कि इसके हम 3 लेयर्स कैसे बना सकते हैं। इजीली हम इसको कैसे अपने 3 लेयर्स में कन्वर्ट करके तो अपना डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए या इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से हमारे पास ये 1 लेयर है अपने सिल्की थ्रेड की, जो कि बहुत बारीक होता है। मैं अमूमन इसको 1 लेयर के साथ काम नहीं करती हूँ। वो बहुत बारीक डिज़ाइन होता है और बहुत छोटा होता है। उसमें वीडियोस भी बनाने में मुश्किल होती है और आपको समझने में भी मुश्किल होती है। सो इसलिए मैं 2 लेयर्स या 3 लेयर्स यूज़ करूँगी। आज मैं इस डिज़ाइन के लिए मैं 3 लेयर्स बनाऊँगी इसी एक थ्रेड के साथ। मेरे पास एक ही नलकी है इसी कलर की, तो मुझे इसकी 3 लेयर्स बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले आप इस धागे का सिरा अपने हाथ में पकड़ेंगे और इसको डबल करेंगे फोल्ड करते हुए। कहीं कितनी भी लेंथ ले लें आप, इसको फोल्ड करके थोड़ी सी ले लें, ज़्यादा ले लें, जैसे आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 2 सिरे हो गए हैं, 2 थ्रेड हो गए हैं, 2 टाइम्स हो गया। और ये हमारे पास डबल फोल्डिंग हो गई, एक टाइम फोल्डिंग हो गया है धागा, और एक बार फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 3 लेयर्स हो गई हैं। जब ये हमारे पास 3 लेयर्स हो जाएंगी, ये हमारे पास 3 लेयर्स हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इधर यहाँ पे आके हमने देखना है, जहाँ पे हमारे पास ये 2 लेयर्स की फोल्डिंग है और यहाँ पे एक सिंगल लेयर है, जो कि हमारी नलकी के साथ जुड़ा हुआ है धागा। उसमें हमने क्या करना है, ये जो फोल्डिंग है इसमें से हमने उस वाले धागे को ऐसे करके निकालना है और निकाल के खींचते हुए उसको भी 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। और ये हमारे पास 3 लेयर्स आ जाएंगी। इसी तरह से जब हम डिज़ाइन बनाते बनाते फिर से यहाँ पर पहुँचेंगे, इस थ्रेड के पास, यहाँ पे 3 लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी हमारे पास। तो क्या करेंगे, हम इस फोल्डिंग में से ये सिंगल लेयर को बाहर निकालेंगे और फिर से हम इसको खींच के अपना 3 लेयर्स बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डिज़ाइन को इसी तरह से। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डिज़ाइन को। इस 3 लेयर्स को मैंने अपने फिंगर में फोल्ड कर लिया है। तो हम इसकी यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका स्लिप नॉट ले लेंगे। कुछ इस तरह से इसकी स्लिप नॉट ले ली हमने। इस स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे आपने अपने डिज़ाइन को बनाना है। वहाँ पे हम इसका सिंगल क्रोशे बना लेंगे। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे बन जाएगा हमारा, और इसको हम साइड पे कर देंगे और लास्ट पे हम इसको फिनिश करेंगे। तो फिर इसको कट ऑफ करेंगे। सिंगल क्रोशे लिया तो साथ ही मैंने यहाँ पे मैंने मोती ऐड करना है यहाँ पे। उसके लिए मैं दूसरी नीडल यूज़ करूँगी। सिंगल क्रोशे के फौरन बाद हमने एक बीट ऐड करना है और फिर हमने इसको लॉक कर देना है। और साथ ही हमने कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लेना है और इसको थोड़ा सा अपने थ्रेड को, अपनी हुक को थोड़ा सा टेढ़ा करके हमने कुछ इतने डिस्टेंस पे इसका डबल क्रोशे बना लेना है, जो कि हम हर लूप में से बाहर आएंगे इस डबल क्रोशे में। वन टाइम, 2 टाइम, और ये हो गया हमारा 3 टाइम। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनेगा। नेक्स्ट में हमें ये नहीं करना है, 2 चेन ले लेनी है। साथ ही हमने 9 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 एंड 9 डबल क्रोशे फिनिश करने के बाद हम इसी डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से आपने देखना है इसका डिस्टेंस कितना बनता है और उसी डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, क्योंकि हमने आगे यही डिस्टेंस लेके चलना है। तो आपने फर्स्ट टाइम में ही अपना डिस्टेंस ठीक से डिसाइड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। इस पे बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा ये थ्रेड फिनिश हो रहा है तो पहले मैं अपने थ्रेड को थोड़ा सा और भी लंबा कर लूँगी। इस तरह से इसमें से ये निकाल के इस वाले डबल जो हमारा थ्रेड है उसमें से सिंगल लेयर को ऐसे निकालते हुए तो इसको मैं बढ़ा लूँगी। साथ ही इसी तरह से मैं डिज़ाइन के बढ़ाती जाऊँगी और मेरे पास 3 लेयर्स आती जाएंगी। क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे हमने यहाँ पे दूसरा मोती अटैच करना है। जैसे कि मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, आप 1 कलर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। कुछ इस तरह से हमने इसको अटैच करते हुए 1 चेन का इसको लॉक करना है। लॉक किया, 1 लॉक करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाते हुए क्या करेंगे, हम इसको बैक साइड से अपने डिज़ाइन की बैक साइड पे आ जाएंगे और फिर हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ये जो हमारे डबल क्रोशे हैं फर्स्ट स्टेप में बनाए 1 2 3 4 एंड 5, जो 5th वाला डबल क्रोशे है उस पर हम अपनी 4 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे। बैक साइड से 2 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और ये जो हमारे पास गैप बन गया है हमारे पास, इसमें हम आगे वाले 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मैं अपने थ्रेड को लेंथ को थोड़े सा बढ़ा लूँगी। इस वाले 2 लूप्स में से हम एक को निकाल लेंगे बाहर और ये हमारा 8 और 9 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम जैसे कि हमने पीछे वाले में किया था कुछ इस तरह से हम इसको इसी के डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से रिपीट होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने अपना मोती ऐड करना है। इसको हम एक बार लॉक करेंगे और साथ में हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 बैक पे जाएंगे और ये जो हमारा पीछे वाला लीफ है इसके हम 5th वाले डबल क्रोशे पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 5th वाले पे, हाँ जी 2 चेन प्लस 9 डबल क्रोशे इस वाले गैप में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9th वाला डबल क्रोशे फिनिश किया। इसको अपने ही डिस्टेंस पे हमने इस पे सिंगल क्रोशे कर दिया और फिर से हमने अपना मोती ऐड करना है नेक्स्ट कलर वाला और फिर से हमने अपनी
इसी तरह से अपनी रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं मोती ऐड करूँगी और फिर से 4 चेन को बैक साइड से जाके यहाँ पे 5th वाले स्पेस पे हम अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से यह हमारा डिज़ाइन रिपीट होगा। बहुत ही आसान है। इसमें आप मोती को साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। मल्टी कलर्स के थ्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं और इस 3 लेयर्स की बजाय आप 3 कलर्स भी डिफरेंट लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम करेंगे। अगर आपने ये 1 साइडेड डिज़ाइन बनाना है तो लास्ट पे आप कट कर देंगे, लेकिन अगर आपने 4 साइड डिज़ाइन बनाना है तो हमने फर्स्ट पे अपना मोती इसीलिए ऐड किया है ताकि पीछे वाले डिज़ाइन को जो लास्ट वाला स्टिच होगा वो हम यहाँ पे अटैच करते हुए इसको कट ऑफ करेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ कि इसकी कंप्लीट लुक कैसी आएगी। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है। आप इसकी कंप्लीट लुक देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है डिज़ाइन। इसमें आप मोती ऐड करें, पर्ल्स ऐड करें, क्रिस्टल के बीड्स ऐड करें, जो भी आपका दिल करता है। आप साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और आप इसमें कलर्स की लेयर्स भी डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। और आप ये 1 लीफ आप एक कलर से और दूसरा लीफ ये दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।